तो इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए मैं भी आप लोगों की वजह से इधर खड़ा हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो भगवान की कृपा से आप जैसे अच्छे दोस्त मिले, ग्रोथ लाइन में और दोस्त लाइन में, दोनों को दोस्ती बोला जाता है और अच्छे लोग मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। पैसा तो एनर्जी में कितना है वो खाली अभी 5 मिनट में कैलकुलेट किया तो पता चल गया है दोनों लाइन का मिला के। तो बिजनेस प्लान देखा है, हम सबको ये भी पता है कि कितना कितना पैसा है, पर पैसे से भी ज़्यादा इस बिजनेस में अच्छे दोस्त कमाना है, अच्छे लोग कमाना है, ये कहीं नहीं मिलता है। आप इंडिविजुअल धंधा करो, आप इंडिविजुअल कोई जॉब करो तो उसके अंदर आप पैसा तो कमाओगे नहीं, पर आप अकेले होंगे, दूसरे आपके साथ नहीं होंगे, आप दूसरे के जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डाल पाओगे। आप किसी को पैसा देना है तो दे नहीं पाओगे। और इस बिजनेस के माध्यम से किसी लड़के को आप चुनो, उसको सिलेक्ट करो और उसके अंदर ट्रेनिंग के थ्रू, आपके सपोर्ट के थ्रू, आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, उसके अंदर भरो। तो लड़का जब 2 लाख रुपया कमाएगा तो आजीवन आपको नहीं भूलेगा, तो आपका उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये बिजनेस की ये ताकत है। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो ये मेरा रैंक आया है, जो मैंने सफलता हासिल की है, उनमें मेरा टोटल मिला के रोल तो 15% भी नहीं होगा, 15% भी नहीं होगा। इतने सारे लोग टीम में हैं कि मैं उसको नाम से जानता भी नहीं हूँ। तो यही पैसिव इनकम का नेचर है और इसके कारण इतनी बड़ी सफलता मिलती है। तो सफलता सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, बस ये हर हमेशा हमको याद रखना है। दूसरी बात है कि आज हमारे ग्रेट गुरु चौधरी सर, जिनका भी रैंक आज चेंज हुआ है -3, और BR वर्ल्ड के नीचे आज हम सभी बैठे हैं, तो उनकी मेंटर छत्रछाया है। छत्रछाया तो भगवान की होती है, पर BR वर्ल्ड की मेंटर छत्रछाया है, मतलब मानसिक गुरु, लीडरशिप। तो उनकी जो क्वालिटी है वो हम सबको आगे लेके जाएगी और जा रही है। खाली हमको उनके साथ क्लब होना है, दिमाग बंद कर देना है। कभी कभी यहाँ पे लोग विजन, मिशन, वैल्यू बताते हैं। कोई भी कंपनी चालू होती है तो उनका एक विजन होता है, एक मिशन होता है, एक वैल्यू होती है। तो मुझे पर्टिकुलरली पूछा जाए तो मेरा मिशन क्या है कि ऐसे 100 लोग चाहिए मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए। ये मेरे यानी कि बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली बिजनेस की ही बात है, कि जो दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दे और यहां से ऑपरेट हो, यहां से हार्ट से, यहां से ऑपरेट होके दिमाग बिल्कुल बंद ही कर दे, स्टॉप कर दे। ऐसे 100 लोग मुझे चाहिए। और उसमें से ऐसे 4 लोग मुझे अभी तक मिल गए, तो भी मैं -2 पहुंच गया हूं। खाली सोचो, जब 100 लोग मिलेंगे, 100 लोग मिलेंगे तो क्या होगा? एनर्जी बिजनेस में एक बंदा खाली 10 साल दिमाग बंद करके यहां से ऑपरेट करने वाला मिल जाए, तो 10 साल के अंदर वो बंदा अपनी अपलाइन के अकाउंट में मिनिमम 10 करोड़ रुपीस डाल सकता है। कितना? मिनिमम। तो ऐसे 100 होंगे तो 100 इंटू 10 करोड़ खाली कर लो, कोई कैलकुलेटर में आएगा। ये बिजनेस की कितनी बड़ी ताकत है, खाली सोचो। खाली दिमाग लगाना बंद करना है। ऐसे में 100 बंदे को ढूंढ रहा हूं और मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सक्सेस है उसका कारण क्या है पता है? कि वी आर वन, दैट्स द रीजन वी आर नंबर 1। हम एक है, हम यूनिटी में है। आज हमारे यहाँ पे कितनी सारी टीमें हैं पता है? अमृत बैंगन टीम है, SKP टीम है, हमारे हेल्दी इंडिया ग्रुप की टीम है। तो यहाँ जितनी बार OTP में आए हैं और साथ में ही अपनी सारी टीमों की OTP होती रहती है। और BR वर्ल्ड की
जो मेंटरशिप है उसके नीचे अपने प्रोग्राम होते रहते हैं। तो सभी लोग कितना यूनिटी महसूस कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमारी ये क्रॉस लाइन है, उसी को दोस्त लाइन कहते हैं। इतनी क्वालिटी दूसरे कोई बिजनेस में होती नहीं। तो हमको एक दूसरे की ताकत बनना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कभी नहीं बनना है। हमारे से आगे कोई रैंक में निकल जाए तो निकलने दो, ये बिजनेस की मजा है। जितना आगे भागे, जितना आगे निकले उतना सपोर्ट करो, यही ये बिजनेस की मजा है। तो अपने को यूनिटी में रहना है। दूसरी बात क्या है कि आज परिस्थिति तो हमको प्रॉब्लम, परिस्थिति, ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, उसको भागना तो पड़ेगा ही। इंसानों का भागने का मकसद कुछ अलग होता है। आज हमारे जीवन में हम हिरण हो या शेर हो, दोनों को भागना पड़ता है। और 97% लोग अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए जब भागते हैं तो वो किससे डरते हैं? परिस्थिति से, प्रॉब्लम से, हालात से, सिचुएशन से। और वो उनके जीवन में शेर बन जाते हैं, परिस्थिति, हालात और सिचुएशन, और हिरण बन के वो भागते हैं। और वो जब भागते हैं तो वो डरते भी है, उनका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। तो उस समय क्या करना है? हालात, सिचुएशन, परिस्थिति, उसका सामना करना है, उसको फेस करना है, पलट के उसके सामने देखना है, फेस टू फेस। तो क्या होगा? वो भी थम जाएगी, जहां होगी वहां पे थम जाएगी, रुक जाएगी। आज हमारे कमल भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बुला रहे हैं। शिवाजी के चरणों में आने की भी लायकात नहीं है, चरणों में आने की। उस कंडीशन, उस समय की कंडीशन तो सोचो। पूरा भारत क्या था? पूरे भारत में सिचुएशन कैसी थी? दक्षिण में मुगल शाही, आदिल शाही, बराबर, उत्तर में मुगल शाही, निजाम शाही। तो चारों ओर से भारत घेरा गया था। कोई कंडीशन नहीं थी भारत को ऊपर उठाने की। खाली सोचो, इस समय आदिल शाह इतना अत्याचार कर रहा था, गायों को काट रहा था, और खुलेआम मंदिर में, जो शिवाजी महाराज की जो आराध्य देवी थी, तो उसी मंदिर में तुलजा भवानी, वहां पे गाय काट के पूरा खून से अभिषेक कर दिया था तुलजा भवानी का। तो जब हमारे आध्यात्मिक जीवन पे और हमारी श्रद्धा पे जब कोई वार करता है ना, तो वो भयंकर वार होता है, वो सहन नहीं होता है। तो महाराज का क्या हुआ होगा? खाली सोचो, कैसा भारत था। तो उस समय ऐसी परिस्थिति में भी धीरज कितनी, आत्मविश्वास कितना, मनोबल कितना मजबूत। ऐसी परिस्थिति में उसके फादर भी गुलाम थे, शाहजी भोसले, आदिल शाह थे, उसकी नौकरी कर रहे थे। तो उस समय भारत की ऐसी कंडीशन, और प्रतिज्ञा ली लोहड़ेश्वर में, अपनी उंगली काट के भवानी माँ के ऊपर लोहे का छिड़काव किया। और प्रतिज्ञा में उसके साथ कौन था? उसके साथ उनके 4-5 दोस्त, बाजी प्रभु देश पांडे, ऐसे 4-5 दोस्त थे, जीवा माला। और वो भी मालवा जाति के लोग, पर्वतीय विस्तार में रहने वाले, उनके पास कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती। खाली सोचो ना, तो भी रूप कांप उठे, कुछ भी नहीं। और सामने तो दारू गोला, सब कुछ, तलवारें, हथियार, इतने लोग, और इनके पास एक किला भी नहीं, और घोड़े भी नहीं, हथियार भी नहीं, 4-5 टट्टू थे, और पैसा भी नहीं। तो उस समय उसके दिमाग में नहीं आया होगा कि मेरे फादर अगर गुलाम है, मैं कुछ भी हरकत करूंगा तो काट डालेगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। उसको बिल्कुल उसके फादर के ऊपर प्रेम नहीं होगा। खाली सोचो, उसकी परिस्थिति उसको समझ में नहीं आई होगी। आज हम कितने आराम से घूमते हैं, उस समय ऐसा टाइम ही नहीं था। तो जब महाराज ने प्रतिज्ञा की ना, तो उसके दिमाग में क्या था कि मैं हिंदू स्वराज्य की स्थापना करूंगा। शक्ति कहां से आएगी? भवानी देगी, भगवान देगा। अच्छा हेतु है, अच्छा संकल्प है, तो शक्ति तो अपने आप देगा। तो इतना संकल्प किया। तो उस समय शिवाजी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए महाराज इस संकल्प के कारण उसके आगे क्या लिखा जाता है पता है?
तो ग्रेट शिवाजी छत्रपति महाराज। ध लिखा जाता है, ध आर्टिकल किसके आगे लगता है? ओनली ओनली यूनिक आइटम के आगे लगता है। द हिमालयन रेंज, हिमालय एक और मात्र एक है। आप नेपोलियन का देख लेना, उसके आगे द नेपोलियन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसने साम्राज्य के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल की और इसने धरती माँ के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल की। तो कितना पावर आया इसके अंदर। तो अपने पास भी ऐसी हालत रहती है। हमारे गेस्ट जहाँ पे जाते हैं डेमो करने के लिए, उसके पास पैसा नहीं होता है तो हम भी रोने लगते हैं। हमको भी लगता है कि यार ये तो पैसा कितना कैसे ले पाएगा मशीन। तो साहब हम तो संभावनाओं से ऑपरेट ही नहीं होते, हम तो परिस्थिति का सामना ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम इज चैलेंज एंड फेस इट। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेते हैं तो उससे डर जाता है, तो कॉन्फिडेंस तोड़ देता है वो, और प्रॉब्लम में और समस्याओं में बढ़ावा होता है। जिसके ऊपर फोकस करते हैं वो बढ़ता है, वो कम कभी नहीं होता है। तो प्रॉब्लम के सामने क्या करना है? फेस टू फेस देखना है। आप समझो एक जंगली कुत्ता होता है या कुत्ता होता है, वो जब पीछे पड़ता है और हम भागते हैं तो कुत्ता काट भी लेता है, और पलट के उसके सामने देखो तो फेस टू फेस देखने की हिम्मत करो तो वो भी जहां होगा वहां थम जाएगा और पूंछ हिला के भाग जाएगा। तो परिस्थिति भी कुत्ते जैसी होती है, उसके ऊपर अस्वार होना है। उल्टा क्या होता है? हमारे ऊपर परिस्थिति हावी हो जाती है। एक्चुअल में हमारे अंदर इतनी पावर होती है और भगवान ने दे रखी है, और भगवान खुद अंदर बैठे हैं, तो घबराने की तो कहीं जरूरत ही नहीं। अगर हम संकल्प कर ले कि मुझे करना है तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। भगवान शक्ति देते हैं। आज लड़का है अपना, खुद का लड़का की बात कर रहा हूं, अपने लड़का जब ऐसा आके बोलेगा कि पिताजी मुझे पायलट बनना है, अरे छोटा होगा, 8 साल का होगा, ऐसा बोलेगा तो मुझे चीफ ऑफ आर्मी कमांडर बनना है, ऐसा बोलेगा तो उसको स्वतंत्रता है उसको बोलने की। उस समय हमारे वडील, उसका बाप खुद मजाक में ले लेता है और क्या बोलता है? अरे बैठ दे तो मैथमेटिक्स में मार्क देखा है, तेरा इंग्लिश में फेल हुआ है तो पता है, और तू बड़ी बड़ी बातें ठोक रहा है। ऐसा करके उसका कॉन्फिडेंस हम तोड़ देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको ऊपर चढ़ा दो, पर उसको प्रेम से एप्रिशिएट करो। उसको ये बोलना है कि तेरे अंदर तो शक्ति है बिल्कुल, पर तूने उसके लिए एक्शन प्लान क्या बनाया है? तू इसके लिए क्या करेगा आगे जाकर के पायलट बनने के लिए? तूने कुछ सोचा है? ऐसा करके उसके साथ उसकी शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। ऐसे ही हमको प्रॉब्लम से कभी ऑपरेट नहीं होना है, संभावनाओं से ऑपरेट होना है। देखो, संभावनाओं से ऑपरेट होना उसका मतलब क्या है कि हम परिस्थिति के गुलाम नहीं बनेंगे, हम हमारी मनोस्थिति को सुधारेंगे। मनोस्थिति तो जितनी सुधारते जाएंगे तो उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और परिस्थिति अपने कंट्रोल में आती जाएगी। उसके सामने फेस टू फेस देखने की हिम्मत करेंगे। पहाड़ जितना भी प्रॉब्लम ना हो, आने दो उस प्रॉब्लम को, उसको राय जितना बना देना है। उस प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में लेना है और उसको राय जितना बना देना है। उससे संभावनाओं से ऑपरेट होना है। समझो आज लाइफ इज चैलेंज, एक्सेप्ट इट। लाइफ इज स्ट्रगल, फाइट इट। तो प्रॉब्लम इज ऑल्सो चैलेंज, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट। उसका सामना करना। आज 10,000 रुपया की चैलेंज हमारे सामने है, तो मुकेश अंबानी के सामने 10,000 करोड़ की चैलेंज है। फर्क इतना ही है, खाली सोच का फर्क है। शरीर कादव रूपी कीचड़ से शरीर खराब होता है और गंदी सोच से अपना पूरा जिंदगी खराब होता है। तो अपने को अपनी खाली सोच बदलनी है और वो चैलेंज है, उसका सामना करना है। तो फायदा क्या होगा पता है? जितना लॉन्ग विजन होगा तो लॉन्ग प्रॉफिट मिलेगा, और शॉर्ट विजन होगा तो शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा। अगर 10,000 करोड़ की चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं और उसके सामने अगर फेस टू फेस देखने की हिम्मत करते हैं और कुछ एक्शन लेते हैं, तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है। खाली सोचो। और 10,000 रुपए की भी चैलेंज ही है, अगर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और फेस करेंगे तो 10,000 रुपये मिलेगा। तो चैलेंज जितनी बड़ी उतना प्रॉफिट बड़ा, और चैलेंज जितनी छोटी उतना प्रॉफिट छोटा। फिर हमको रोने का काहे को? हम क्या बोलते हैं? मशीन महंगा है। लोग बोलते तो हम भी बोलते हैं साहब मशीन महंगा है इसीलिए तो बिजनेस करना है, क्योंकि चैलेंज कितनी बड़ी है। 3 लाख रुपया के ब्रांड एम्बेसडर मार्केट में नहीं है और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला है तो कितना प्राउड महसूस करना है।
अगर उसके लिए हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस चैलेंज में पैशनप्रेन्योर बनेंगे तो साथ प्रॉफिट कितना निकलेगा, खाली सोचो। इसीलिए इतने पैसे मिलते हैं। तो अपने को मशीन महंगा है, इसीलिए ये बिजनेस करना है। हम क्या करते हैं, 4 लोग मना कर देते हैं तो हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। हम उसको प्रॉब्लम मान लेते हैं, उसके अंदर संभावनाएं नहीं देखते हैं। वो बोलता है पैसा नहीं है, वो बोलता है नए घर में लगाना है, वो बोलता है भाई मना करता है। तो हम यहाँ से ऑपरेट होकर उसको समझाने की कोशिश 1-2 बार करके फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम खुद उसको प्रॉब्लम मान लेते हैं। पर उसको संभावनाओं से ऑपरेट होना, तो संभावनाओं का कोई बटन नहीं है कि उसको दबा दिया तो आप ऑपरेट हो जाओगे। संभावनाओं मतलब क्या होता है, संभावनाओं मतलब ये होता है कि इस जर्नी में, एनर्जी बिजनेस में कितने लोग सक्सेस हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, सिस्टम को पकड़ा है, लगातार प्रयत्न किए हैं। तो उसी को संभावनाएं बोलते हैं। उसको देखना है कि बिजनेस में अगर ये व्यक्ति जो है, जो अभी मुझे मना कर रहा है, बोल रहा है पैसा नहीं है मेरे पास, तो हम वहां से ऑपरेट नहीं होना है। वो हमको पैसा नहीं है ऐसा कह के उसके प्रॉब्लम है, उसके पास बहुत ज्यादा समस्याएं है, वो उसकी समस्याएं अपने को कह के हमको समस्या से ऑपरेट करवाना चाहता है, क्योंकि वो खुद समस्या से ऑपरेट हो रहा है। तो अगर हमको उसकी समस्याओं को सुनते हुए, ये कला है, एक आर्ट है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसके साथ उसकी समस्याओं में तल्लीन होते हुए, उसको महसूस करते हुए और उसको धीरे से संभावनाओं से ऑपरेट करना है। तो क्या करना है, तो उसको ध्यान से सुनना है। उसको लगना चाहिए कि इसका मेरा प्रॉब्लम है तो ये उसका भी प्रॉब्लम है, ऐसा उसको सुनते हुए हमको महसूस करना है। उसको खुद को लगना चाहिए कि भाई मुझे जो सुन रहा है ना, तो मुझे इतना सुन रहा है कि सही में इसका प्रॉब्लम है, ऐसा सुन रहा है। और सुनते हुए उसको अप्रिशिएट करते हुए फिर उसको क्या करना है, संभावनाओं से ऑपरेट करना है। कैसे करना है कि मुझे पता है कि सब 6 से बनते हैं तो मिनिमम 15 लाख रुपया कंपनी रिटर्न कर देती है, मिनिमम 15 लाख रुपया। तो साहब ये 6 से बनेगा तो 11 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा। 11 लाख इसलिए बोला है कि 2,78,500 का डिवाइस और 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दिखाने की हिम्मत रखो छाती में। जो 3 लाख निकालेगा वो 2 लाख खर्चा भी करेगा, और खर्चा करेगा तो कमाएगा ढगला, तो 11 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो यहाँ से अपने को खुद को ऑपरेट करना है, तो उसको हम ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ से फिर हम समझा पाएंगे उसको कि तेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं भी तेरे जैसा ही था। मेरी टीम में ऐसे 85% लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, पर मैं तेरा पैसा 1 रुपया खराब करना नहीं चाहता हूँ, तेरा कीमती समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मैं तेरे को बिजनेस पार्टनर बनाने आया हूँ, मैं तेरे साथ काम करूंगा। सपोर्ट जब मुझे मिला था ऐसा तेरे को देने आया हूँ, और तेरे को महीने का 5 लाख रुपया कमा के देने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। ऐसा करके उसको ऑपरेट करवाना है, बातों में दम रखना है, स्पिरिट से ठोकना है, ढीली बोझी बात करके उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और साहब ऐसा ही लोग जब पैसा लेगा कोई भी जुगाड़ करके, समझो हमारी टीम में बहुत ऐसे लोग हैं, कोई ब्याज से लाया है, कोई अपना गहना गिरवी रख के लाया है, कोई बैंक से लोन उठा के लाया है, और ऐसे ही लोग पैसा कमाते हैं। वो इंजन ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि उसको पैसे की वैल्यू पता चलती है, और वो ऐसा मशीन बेचता है कि मशीन चढ़े ममरे की तरह बिकता है। आज एनएस इंटरनेशनल में कितने लोग हैं जिन्होंने जब सुपर 30 में अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो बड़े बड़े पैसे वालों का भी रोक कांप उठती है, उसको भी लगता है कि क्या बात है। उनको देखते हुए लोगों को कितना स्पिरिट मिलता है उनकी जर्नी सुनते हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिक्शा चालक होते हुए भी डिवाइस लिया और 6 से बने, मंगलसूत्र बेच के भी मशीन लिया और नागमणि मैडम 6 से बने। राजकुमार सिक्योरिटी गार्ड था और आज 6 से 2 है और 6 से 2-2 की तैयारी कर रहा है। तो इनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, इनको भी था, उनको ऑपरेट किया गया है, उनको कॉन्फिडेंस से ये प्रोजेक्ट दिखाया गया है, और दिखाने वाले की छाती मजबूत थी, तब उनके अंदर ये स्पिरिट आया है। तो ये स्पिरिट हम एनर्जी में नहीं रखेंगे तो एनर्जी का मतलब खराब करेंगे। एनर्जी का मतलब एनर्जी, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहेगी तो ही उसके सामने उसके अंदर ट्रांसफर होगी, वरना होने वाली नहीं है। तो आगे चक्रवर्ती सर का भी सेशन है, बराबर, तो मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। देखो सफल, तो हमको यहाँ से ऑपरेट होना है। और दूसरी बात क्या है, खुद के लिए
अपने जीवन की ओर देखना है और जीवन का इनपुट इसमें झोंकना है। जीवन का इनपुट हम झोंकेंगे तो प्रोसेस होके अपने जीवन में वो डिस्प्ले होगा। कीबोर्ड में ये टाइप करते हैं तो क्या दिखता है डिस्प्ले में? बी नहीं दिखता है, ए ही दिखता है। बी टाइप करेंगे तो बी, सेंटेंस टाइप करेंगे तो सेंटेंस, वर्ड टाइप करेंगे तो वर्ड दिखेगा, पैराग्राफ टाइप करेंगे तो पैराग्राफ दिखेगा।